आपको बता दिया कि त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, और त्रिकोणमिति अनुपात के 6 अनुपात आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बता दिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, टेन, सेक, कोसाइन। ठीक है नहीं, आपने देखा साइन, कॉस, टेन, जैसे साइन थीटा इक्वल टू आपने लिखा था एल अपॉन के, कॉस थीटा इक्वल टू आपने लिखा था आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू आपने लिखा था लंब बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आपने लिखा आधार बटे लंब, सेक थीटा इक्वल टू लिखा आपने कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर आपने लिखा कर्ण बटे लंब। तो ये आपको आने चाहिए पहले 6। मैं देखता हूँ वीडियो में थोड़ा सा कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं, तो शायद नहीं दिखाई दे रहा, उसको ऑन ही कर देते हैं। ये तो हमने देखा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये 6 आपको याद करने हैं, जिनके हमने कंप्लीट नेम भी आपको बताए थे। इसका कंप्लीट नेम होता है, वो होता है साइन, कोसाइन, टेजेंट, कोटेजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट, इनके पूर्ण नाम होते हैं। अब यहाँ पर आधार लंब कर्ण को समझना है, बहुत स्पेशल। आधार, लंब और कर्ण, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखते हैं किस तरीके से। मान लीजिए ये ए, बी और सी, और इसी फोटो को मैं दोबारा से बनाता हूं। ए, बी, सी। थोड़ा सा बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, कोणों की बात चल रही थी, त्रिकोणमिति। तो कोण के आधार पर आप आधार और लंब को चेंज करोगे, मतलब कोण वह है स्थान है जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं। तो दो भुजाएं कहाँ मिलती हैं? एक तो बी पर मिलती हैं, एक ए पर मिलती है, और एक सी पर मिलती है, जिन्हें शीर्ष बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी ए, बी, सी, यही 3 जगह हैं जहां पर शीर्ष हैं या फिर कोण हैं। अब जो कोण बन रहे हैं वही कोण के आधार पर यहाँ कोण लिखे जाते हैं। अब कौन कौन से कोण हो सकते हैं वो देखिए। व्यक्ति एक तो यहां पर बैठ सकता है, और एक व्यक्ति यहां पर बैठ सकता है, लेकिन व्यक्ति यहां पर नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि 3 ही चीजें होती हैं, आधार, लंब और कर्ण। तो दोनों फोटो में देखिए, यहां पर हम कोण ए को लेते हैं और यहां पर कोण सी को लेते हैं। दोनों ही फोटो में कर्ण तो चेंज नहीं होता, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है के, जिसे मैं के से लिख देता हूं, और के बराबर लिख देता हूं कर्ण। ये क्या के किसको डिनोट कर रहा है? कर्ण। तो कर्ण आप चेंज नहीं कर सकते, कर्ण हमेशा वही रहता है, लेकिन आधार और लंब चेंज होते रहते हैं। किस तरीके से चेंज होते हैं वो आप देखेंगे, व्यक्ति के बैठने पर या कोण के आधार पर। हम इसे शॉर्ट ट्रिक में ये समझ सकते हैं कि जहां पर हम बैठते हैं वह आधार होता है। तो आधार समझना है आपको, आधार निकालना सीखना है, यहाँ पर कोण के आधार पर समझना है। मान लीजिए कोण ए पर व्यक्ति बैठा हुआ है, कोण ए पर या कोण ए के अनुसार कोण पर व्यक्ति बैठा हुआ है, या फिर कोण ए के अनुसार हमें सबसे पहले ये चीजें फिक्स करनी है कि आधार कौन सा है, लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। तो हम इस फोटो की बात करते हैं, इस फोटो को यहाँ पे लिखेंगे, इसके अनुसार देखते हैं। व्यक्ति ए पर बैठा हुआ है, मतलब ये यहाँ पर बैठा हुआ है, या फिर कोण ए के अनुसार, जैसे आप समझना चाहें उस तरीके से समझ लीजिए। अगर व्यक्ति इस पर बैठा हुआ है या फिर कोण ए के अनुसार, तो कोण ए को बनने में 2 भुजाएं काम आ रही हैं, एक तो AC और एक AB।
तो AC तो पहले से ही फिक्स हो गया कर्ण, तो इसका मतलब दूसरी भुजा आपके पास बची, व्यक्ति इस पर बैठा हुआ है या कर्ण ये है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आधार। कोण ए या फिर कोण ए पर व्यक्ति बैठा हुआ है, कोण ए पर व्यक्ति बैठा हुआ है तो AC और AB बचे। अब ए पर बैठा हुआ है तो आधार कौन सा होगा, ये तो हो नहीं सकता, ये तो कर्ण है फिक्स, तो ये आपका आधार हो गया। तो इसका मतलब कोण AB के अनुसार अगर मैं आधार लिखूं तो आधार हो गया आपका AB। ये फोटो पर ध्यान देना है बहुत अच्छे से, व्यक्ति कहां पर बैठा हुआ है, और कर्ण AC, कर्ण चेंज नहीं होता। अब जो तीसरी भुजा रह जाएगी वो अपने आप बोलेगा कि कौन है वो, लंब, जिसका नाम है BC। तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, जहां पर व्यक्ति बैठा हुआ है वहां पर दो भुजाएं होंगी, क्योंकि वो कोण बनाएगा, और कोण बनेगा क्योंकि कोण त्रिकोणमिति, तो इसका नाम है कोण पर ही ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर बैठा हुआ है तो आपको ध्यान देना है कर्ण, और ये आपका आधार। आधार क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ है इसका मतलब कोण A है, कोण A है तो ये तो कर्ण है, इसको तो आधार लिख नहीं सकते हम, तो इसका मतलब यहाँ पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर हमने व्यक्ति को कहाँ बिठाना है, C पर बिठाना है, तो व्यवस्थाएं चेंज हो गई। भाई व्यक्ति पहले A वाली सीट पर बैठा था, अब C वाली पर बैठा हुआ है, तो C के अनुसार कुछ तो होगा। कोण C पर व्यक्ति बैठा हो या कोण C के अनुसार, जैसा आप समझना चाहें उस तरीके से समझ जाएं, क्योंकि कोण C से समझने में तो कोई दिक्कत होती है। तो इसका मतलब कोण C पर बैठा दिया हमने, व्यक्ति बैठा हुआ है, तो यहाँ पर दो भुजाएं हैं, एक तो आपकी AC है और एक आपकी BC है, तो इसका मतलब AC तो कर्ण है, उस पर तो कुछ नहीं ले सकते, तो यहाँ पर क्या रहेगा, आधार। व्यक्ति जहाँ पर बैठा हुआ है उस पर ध्यान देंगे तो बैठा हुआ है, आधार ये हो गया। तीसरी भुजा अपने आप ही लंब हो जाएगी, तीन ही भुजाएं होती हैं, आधार कर्ण लंब। तो इसमें कोण C के अनुसार जो आधार होगा, आधार जो होगा वो कितना हो गया, BC। लंब जो है वो कितना है, BA, और आपका कर्ण जो है वो आपका AC। आप दोनों में व्यवस्थाओं में देखिए कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण यहाँ पर भी AC है तो यहाँ पर भी AC है, सिर्फ चेंज होता है तो क्या होता है, आधार। आधार चेंज होगा तो अपने आप लंब चेंज हो जाएगा, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। अब कोई आपसे पूछे कि मैं तो B पर बिठाना चाहता हूँ, मैं A पर नहीं बिठा रहा और B C पे भी नहीं बिठा रहा, मैं तो B पे बिठा लूंगा। अगर व्यक्ति B पर बिठाता है तो मैं आपके लिए एक फोटो बना लेता हूँ और उस चीज को आप समझेंगे। सबसे पहले इसे समझ लेंगे और इन तीनों चीजों का निर्धारण करना सीख जाएंगे सबसे पहले। तो तीन कोण होते हैं, मैंने आपको बता दिया, एक इस वाले कोण पर बैठना, एक इस वाले कोण पर। न्यून कोण पर आप देखेंगे बन जाएंगे, लेकिन समकोण की क्या परिभाषा है, क्या दिक्कत आती है। समकोण पर व्यक्ति नहीं बैठता, या फिर समकोण पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं लगते। क्यों नहीं लगते देखते हैं, इसको तो हम हटा देते हैं। हमने एक मन में धारणा की है याद रखने के लिए, उस धारणा को आपको याद करना है। मान लीजिए किसी का मन है और वो B पर बैठ जाए या कोण B के अनुसार निकालना चाहे, कोण B के अनुसार निकालना चाहे, तो ये तो कर्ण है, इसको तो कोई चेंज नहीं करेगा। लेकिन कोण B के अनुसार आप आधार किसे मानोगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। क्योंकि B के अनुसार ये भी कहेगा कि मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे से जुड़ी हुई लाइन आधार बोलो, और ये भी कहने लगेगा मेरे को भी आधार बोलो, क्योंकि इसमें से कोई मना नहीं करेगा। वहां पे तो कर्ण था, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, वो अलग हो जाती है। ये आपको थिंकिंग समझनी है, हमें ये टॉपिक याद रखना है, तो ये थिंकिंग हमें याद करनी पड़ेगी। वजह कुछ भी हो, लेकिन आपको इस तरीके से ही याद करना है। आधार अगर इस पर बैठेगा तो ये भी मना नहीं करने वाला, ये भी मना नहीं करने वाला, ये भी आधार बनने को तैयार है, ये भी आधार बनने को तैयार है। मतलब अपन निर्धारण नहीं कर पाएंगे आधार कौन सा है। जब हम आधार निर्धारण नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए B पर या 90 डिग्री वाले कोण पर कभी भी व्यक्ति
या कभी भी कोण का सवाल नहीं आएगा। चलो आगे देखते हैं, इसको आप लिख लेंगे। व्यक्ति किस तरीके से आधार और लंब और कर्ण का निर्धारण करता है। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो अपने आप लंबी ही बचा, तो ये जो बची हुई भुजाएं वो लंब रहती है। तो आपको 3 चीजें हमेशा आनी चाहिए। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण C इक्वल टू 90 डिग्री, C इक्वल टू 90 डिग्री है, जिसमें तथा लिख देते हैं, तथा AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर कॉमा BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो साइन B कॉस B tan A कॉमा tan B ज्ञात करें। पहले ही क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन समझना है। यहां पर मैंने बोला था थीटा कौन बताएगा, कोण, तो यहां पर देखिए कभी साइन के बाद ए आ रहा है, कभी साइन के बाद बी आ रहा है, तो इसका मतलब कोण चेंज हो रहा है। कोण चेंज हो रहा है तो आधार और लंब चेंज होंगे, आधार लंब चेंज होंगे, तो ये आपको समझना पड़ेगा किस फोटो से किसका मान आएगा। पहला देखते हैं, फोटो बनाते हैं, रफ चित्र, जिसे हम रफ चित्र बोलेंगे। रफ चित्र इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम एक्यूरेट नहीं बना रहे हैं। यहां पर हमारा C है वो 90 डिग्री है, तो आप A और B को कहीं भी लिख सकते हो जहां पे आपका मन करे वहां पर। AC बराबर है आपका 4 सेंटीमीटर, BC बराबर है आपका 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको साइन कॉस टेन कुछ भी निकालने से पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाना आवश्यक है। आपको तीनों भुजाओं की लंबाई पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, इसीलिए सबसे पहले वो लिखा दी गई थी। तो हम इसे शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अभी तक व्यक्ति इस पर बैठा नहीं है, जब तक व्यक्ति बैठेगा नहीं तब तक कुछ भी फिक्स नहीं है। किसी को भी आधार मानो, किसी को भी लंब मानो। आज तक आप पढ़ते आए होंगे 9th तक, किसी को भी आधार मानते थे, किसी को भी लंब। तो देखिए इधर कर्ण तो हमें अभी भी नहीं पता, कर्ण नहीं पता तो कर्ण का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। आगे देखते हैं आधार। आधार आप 3 मान लीजिए अभी हाल फिलहाल, जब व्यक्ति बैठ जाएगा तो फिक्स हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस लंब 4 मान लीजिए, 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर होता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका होता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर आएगा कर्ण का होल स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो जाएंगे 9 और 16 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो क्या हो जाएगा, इधर कर्ण स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे कर्ण आ जाएगा 1/2, जैसे 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे, पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा, कट जाएगा, 1 आएगा। कर्ण बराबर 5 का स्क्वायर तो 5 और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया कर्ण। कर्ण कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इतना लिखने के बाद में और आप इसे लिख लेंगे पहले, फिर आगे लिखेंगे। तो इतना हम हटा देंगे क्योंकि हमारे काम का तो सिर्फ इतना था, तीनों भुजाएं निकालने का। अब हम पहले व्यक्ति को बिठा देंगे और उसे कैलकुलेट करेंगे और आगे समझाएंगे भी आपको। इसको हटा देंगे और अपने नोट कर लेंगे उसके बाद में, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखते हैं आगे, हमारे तीनों भुजाएं आ जाएंगी तो उसके बाद में हम देखेंगे क्या क्या हमें ज्ञात करना है। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, पहले ये देखेंगे किसी एक पर व्यक्ति बैठा हुआ है कोण पर, उसके सारे मान निकाल लें, फिर दूसरे वाले के देख लेंगे। तो कोण ए के वाले निकाल लेते हैं। ए वाले मतलब व्यक्ति यहाँ बैठा होगा, तो ये तो कर्ण, और ये व्यक्ति आधा, और ये आपका लंब। तो हम ध्यान देते हैं इन बातों पर और समझते हैं। कोण ए के अनुसार क्या क्या होने वाला है उस पर ध्यान देंगे। आधार आपका क्या है, लंब आपका क्या है, और कर्ण आपका क्या है। आधार देखेंगे AC, जो कितना है 4 सेंटीमीटर। लंब BC, जो कितना है 3 सेंटीमीटर। और कर्ण AB, जो कितना है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले उनको लिख लेंगे कोण ए के अनुसार, तभी तो हम साइन ए, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आधार देखा हमने AC 4 सेंटीमीटर, लंब देखा हमने जिसका नाम है BC 3 सेंटीमीटर, और कर्ण देखा AB जो कितना है 5 सेंटीमीटर। साइन ए, इसका मतलब जो थीटा है वो अब हट गया, यहाँ पर आएगा साइन ए, मतलब कोण के अनुसार, ए वाले कोण के अनुसार, वो थीटा के अनुसार था। तो अपन देखते हैं साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है, ए के अनुसार लंब है BC, और कर्ण कितना है AB। तो BC की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ये कट गया आपका 3/5। ध्यान दें, अच्छे से लिखना है, नंबर अच्छे चाहिए तो एक एक पॉइंट आपका लिखा होना चाहिए कॉपी में। अब आप देखेंगे कोण ए के अनुसार आधार, लंब, कर्ण। तो साइन ए के अनुसार लंब तो ऊपर लिखना है, तो लंब आपका 3 सेंटीमीटर ऊपर, और नीचे कर्ण लिखना है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया 3/5। ध्यान रखें, अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती है। कॉस ए, कोण ए के अनुसार कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे आधार देखें तो क्या है AC, कर्ण है आपका AB। तो यहाँ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर AC है, और ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये काट दिया, आ गया 4/5। अगला देखते हैं tan A का मान। tan A के अनुसार tan का मान, कोण A के अनुसार, मतलब A पर ही सारा चलेगा, कोण A के अनुसार, ये आ जाएगा लंब बटे आधार। लंब है आपका BC और आधार है आपका AC। लंब को देख सकते हो BC और आधार है आपका AC। तो BC का ध्यान देंगे, BC कितना है 3 सेंटीमीटर, और AC आपका 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दोगे क्या आएगा 3/4। तो देखो इधर कोण A के अनुसार सारे मान आ गए। साइन ए का पूछा था साइन ए आ गया, कॉस ए का पूछा था कॉस ए आ गया, टेन ए का पूछा था टेन ए का आ गया। अब हम कोण बी वाले देखेंगे। अब व्यक्ति चेंज हो गया, मतलब कोण चेंज हो गया, तो फोटो तो यही रहेगा, लेकिन व्यक्ति बैठेगा तो उसका आधार चेंज हो जाएगा। मतलब इस फोटो को हम यहीं रखते हैं और उनको हटाने के बाद वहां पर एक फोटो बनाते हैं और कोण बी के अनुसार वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराते हैं, जिससे आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें समझ में आ जाए। चलो देखते हैं। इसी फोटो को यहाँ पर बनाते हैं तो आप देखेंगे फोटो चेंज नहीं होता है, फोटो का ध्यान रखेंगे CAB। तो ये आपका था 4 सेंटीमीटर, ये आपका था 3 सेंटीमीटर और ये आपका था 5 सेंटीमीटर। ये इकाइयां मापन चेंज नहीं होता है, जगह चेंज होती है, तो कोण आधार ये चेंज होते हैं। अब यहाँ पर पूछा हुआ है साइन बी,
कॉस बी और टेन बी। तो सबसे पहले देखो ना, कोण बी पर बैठा हुआ है व्यक्ति, बी पर या कोण बी के अनुसार, तो यहां लिखेंगे कोण बी के अनुसार, कोण बी के अनुसार आधार, लंब और कर्ण। तो कोण बी पर जैसे ही बैठोगे तो ये तो भाई साहब कर्ण, इनको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका लंब। बहुत अच्छे से देखेंगे, आपकी पूरी बुक का सॉल्यूशन भी डाला जाएगा, लेकिन सबसे पहले एक दो एग्जांपल आपको समझने चाहिए। आधार 3 सेंटीमीटर हो गया, जिसका नाम है बीसी। लंब 4 सेंटीमीटर, जिसका नाम है एसी। और कर्ण जिसका नाम एवी, वो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब वैल्यू निकाल देते हैं जिसकी चाहिए। साइन बी, कोण बी के अनुसार साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका एसी और कर्ण कितना है एवी। एसी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और एवी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, कट गया 4 बटे 5। कॉस बी की वैल्यू, कोण बी के अनुसार कॉस का मान किस तरीके से फॉर्मूले से निकाला जाता है, आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब बी के अनुसार, कोण बी के अनुसार आधार कौन है, आधार है आपका बीसी और कर्ण है आपका एबी। तो बीसी की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर और एबी की वैल्यू है आपकी 5 सेंटीमीटर। ये कट गया तो आ गया आपका 3 बटे 5। रह गया हमारा 10 बी। 10 बी, 10 की वैल्यू जो निकलती है वो आती है लंब बटे आधार। लेकिन लंब कौन सा चाहिए, कोण बी के अनुसार, बी बैठा हो जब, तो लंब का काम कौन करेगा, बी पर बैठा हुआ व्यक्ति। तो ये जिसका नाम है एसी और कर्ण है आपका एबी। एसी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और एबी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये हमारा गलत लिख गया। यहाँ पर एबी है, एबी है तो कितना है 3 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर आधार है, आधार की वैल्यू तो बीसी है, कितनी है बीसी। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या आया 4 बटे 3। तो आप देख रहे हो दोनों में क्या क्या चेंजेस है। यहाँ साइन की वैल्यू 3 बटे 5 है, वहाँ 4 बटे 5 है, चेंजेस हैं। यहाँ कॉस की वैल्यू 4 बटे 5 है, यहाँ कॉस बी की वैल्यू 3 बटे 5 है, जबकि कॉस की ही वैल्यू है, लेकिन व्यक्ति के बैठने के अनुसार उनका मान चेंज होगा। टेन का वैल्यू 3 बटे 4 है, वहाँ 4 बटे 3 है। तो आप जैसे जैसे कॉर्ड्स को चेंज करेंगे तो उनका आधार हो जाता है चेंज। आप एक ही फोटो में अगर बार बार पे करोगे तो दिक्कत होगी, इसीलिए व्यक्ति जिस पर बैठा हुआ है उसके लिए फोटो अलग बना लीजिए, एक नॉर्मल फोटो अलग और बाकी सब अलग। तो आप पहले इसको करेंगे, उसके बाद इसके नीचे ही करना है। हमारे पास जगह कम है कि इसे हटाना पड़ता है, तो कंपेरिजन नहीं हो पाता। यहाँ पर आधार एसी है, यहाँ पर आधार बीसी है, दोनों में चेंजेस है, इसीलिए दोनों के आंसरों में भी चेंजेस है। तो इस तरीके से आप पहले इसे वीडियो को 2 बार देखेंगे, जो चीज़ ना समझ में आए थोड़ा वेट करेंगे, और जो भी ज़्यादा दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में एंटर करेंगे अपना डाउट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।